Good morning student, welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is Continuity 5.1 exercise class 12 mathematics. Student, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम NCERT के क्वेश्चन नंबर 1 to अपर लेवल पे करेंगे और RD शर्मा के क्वेश्चंस भी इस वीडियो लेक्चर्स पे मैं आपको बताऊंगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है NCERT का fx इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू माइनस 3 एट x इक्वल टू 5। तो इसको 3 पॉइंट्स पर हमें चेक करना है, 0, -3 एंड 5 पर। तो सबसे पहले हम एट x इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। एट x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे फर्स्ट हम फाइंड करेंगे एफ ए यानी f0, ठीक है, और फंक्शन पे पुट करेंगे वैल्यू 0। तो ये आएगा 5 इंटू 0 माइनस 3 यानी -3। तो जो एफ ए का वैल्यू है वो -3 है, ठीक है। अब हम RHL फाइंड करेंगे यानी राइट हैंड लिमिट। तो बेटा 0 पे फाइंड करना है ना, तो 0 पे हम RHL यानी राइट हैंड टेंडेंसी चेक करेंगे। तो लिखेंगे x टेंस टू 0 प्लस fx, ठीक है। और इसको जब चेंज करते हैं बेटा तो यहाँ हो जाता है s टेंस टू 0 प्लस h, लिमिट s टेंस टू 0 और फंक्शन की वैल्यू है 5x माइनस 3 और यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है 0 प्लस h x की रिप्लेस पर, ठीक है, -3। अब h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 0 माइनस 3, आंसर इज -3। सेम आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर LHL। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx यानी लेफ्ट हैंड टेंडेंसी चेक करनी है। तो यहाँ बेटा हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 माइनस h। अब यहाँ हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 0 माइनस h माइनस 3। तो बेटा यहाँ आ जाएगा, देखिए -5h और h की वैल्यू 0, तो वैल्यू क्या आ गई -3। तो देखिए यहाँ पर क्या है, FA, RHL और LHL ऑल वैल्यूज क्या है, इक्वल। तो फंक्शन कैसा होगा, 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा। सेम इसी तरीके से आपको -3 पे भी चेक करना है और 5 पर भी चेक करना है। तो ये देयर आर 3 टाइप्स पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी। फर्स्ट आपको 0 पे चेक करना है, ठीक है। सेकेंड -3 पे सेम चेक करना है, फिर यहाँ पर 5 पर भी चेक करना है। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, ऑल रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो लिखेंगे बिकॉज यहाँ पर f0 इक्वल टू लिमिट, ठीक है, x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। तो क्या लिखा, 0 पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर बेटा। अब इसी तरीके से आपको चेक करना होगा -3 पर, फिर देन 5 पर। तो जब यहाँ -3 पुट करेंगे, एट x इक्वल टू -3 लिखेंगे तो यहाँ पर होगा -3, -15 -3 -18 यानी इस केस के लिए RHL और LHL और FA की वैल्यू -18 आएगी। जब 5 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो 25 -3 यानी ये वैल्यू 25 आएगी और RHL LHL इक्वल टू FA होगा, देन फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप इसी तरीके से सेम ट्राई कर सकते हैं -3 एंड 5 पर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर लिखा है fx इक्वल टू x इक्वल टू -5। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट ही नहीं गिवन है, मतलब हमें किस पॉइंट पे चेक करनी है। तो हमें जब कोई पॉइंट नहीं होता है तो ऑल रियल नंबर पे कोई भी रियल नंबर हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। जब पॉइंट ना गिवन हो बेटा क्वेश्चन पे, उस पर हम कोई भी पॉइंट रियल नंबर से चूज कर सकते हैं। तो कोई भी रियल नंबर लेट कर लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 का A है, fx इक्वल टू x इक्वल टू -5 है, तो लेट कर लिया k बिलोंग्स टू एनी रियल, ठीक है। अब आपको रियल नंबर में से कोई एक पॉइंट लिया जिसका नाम k है, ठीक है, और k क्या है, एनी
रियल नंबर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे एफ ए, ठीक है, यानी एफ के, तो ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस 5 में k माइनस 5, ठीक है। फिर आर एच एल फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ एक्स, तो वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 एफ के प्लस h। बेटा इसे लिमिट चेंज कर देते हैं, 0 में शिफ्ट कर देते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर है फंक्शन x माइनस 5, तो वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 k प्लस h माइनस 5। अब h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी k माइनस 5, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप LHL फाइंड करेंगे, LHL की वैल्यू होगी लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ एक्स, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ के माइनस h, लेफ्ट हैंड टेंडेंसी यूज करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 पर वैल्यू पुट करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 k माइनस h माइनस 5, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो k माइनस 5। तो देखिए एफ ए इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एल एच एल, तो एफ ए इक्वल टू आर एच एल एच एल इक्वल है, तो फंक्शन कैसा होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो लिखेंगे बिकॉज एफ ए इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एल एच एल, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो गया, इज कॉन्टिन्यूअस। क्लियर बेटा, ठीक है। तो देखिए जब कभी भी क्वेश्चंस में पॉइंट ना गिवन हो कि x की वैल्यू मिसिंग है, यहाँ पर किस पॉइंट पे चेक करना है, तो उसके लिए हम k कोई नंबर्स ले लेंगे और k बिलोंग्स टू एनी रियल, कोई भी रियल नंबर लेकर उस पर हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर बेटा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर जो 3 का C है, तो देखिए हम अभी बोल रहे थे कि जब कोई पॉइंट मिसिंग हो तो उसमें k ले सकते हैं, बट k की वैल्यू माइनस 5 नहीं हो सकती। देखिए यहाँ लिखा है x डज नॉट इक्वल टू माइनस 5, तो यहाँ पर हम 3 का जब C क्वेश्चन लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, एक्स इक्वल नॉट माइनस 5, तो लेट करेंगे कि x बिलोंग्स टू k है, k बिलोंग्स टू वेयर, k बिलोंग्स टू एनी रियल, ठीक है, k बिलोंग्स टू एनी रियल बट एक्सेप्ट माइनस 5। क्लियर। देखिए ना यहाँ पर ये मना कर रहा है x डज नॉट इक्वल टू डज नॉट माइनस 5, तो क्या लेंगे, x बिलोंग्स टू k बिलोंग्स टू एनी रियल और ऑल रियल नंबर में से माइनस 5 एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सक्लूडिंग है ये, माइनस 5 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर एफ ए हो जाएगा, ठीक है। और एफ ए की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, तो यहाँ पर k पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी k स्क्वायर माइनस 25 अपॉन k प्लस 5, तो बड़ा हो जाएगा k प्लस 5, k माइनस 5 अपॉन k प्लस 5, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी k माइनस 5। सेम अब आर एच एल फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट टेंडेंसी, तो लिमिट होगा x टेंस टू k प्लस एफ एक्स, ठीक है, तो यहाँ आएगा लिमिट s टेंस टू 0 k प्लस h, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, ठीक है, k प्लस h। अब देखिए यहाँ पर जब हमारे पास k प्लस h होगा तो फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू बनेगी k प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 25 अपॉन k प्लस h प्लस 5, ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, आप यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए k प्लस h प्लस 5, क्योंकि इसे हम 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, k प्लस h माइनस 5 अपॉन k प्लस h प्लस 5, ये कैंसिल हो गया, h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी k माइनस 5। तो देखिए एफ ए का वैल्यू k माइनस 5 है, आर एच एल का वैल्यू भी क्या है, k माइनस 5। अब एल एच एल भी फाइंड कर लेंगे सेम पॉइंट पर, ठीक है।
LHL भी फाइंड कर लेंगे, लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट s टेंस टू 0 डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो यहाँ बनेगा बेटा k माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन k प्लस k माइनस एच प्लस 5। ठीक है, अब इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो लिमिट हो जाएगी s टेंस टू 0 k माइनस एच प्लस 5 और k माइनस एच माइनस 5 अपॉन k माइनस एच प्लस 5। तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, h 0 पुट कर दीजिए तो वैल्यू आ गई k माइनस 5। ठीक है, क्लियर। तो देखिए ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है बिकॉज आर एच एल राइट हैंड लिमिट टेंडेंसी है, एल एच एल और एफ ए तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, क्लियर बेटा, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए जब पॉइंट मिसिंग होता है क्वेश्चंस में तो हम एनी इंटीजर्स यानी एनी रियल नंबर, सॉरी इंटीजर नहीं, एनी रियल नंबर्स हम जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये फंक्शन गिवन है। यहाँ पर लिखा मॉड x प्लस 3, कब, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस 3। यहाँ पर गिवन है x की वैल्यू माइनस 3 से प्लस 3। ठीक है, माइनस 3 से प्लस 3, तो माइनस 2x यूज करेंगे, 6x प्लस 2 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमें देखना है कि किस पॉइंट पे चेक कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कंप्लीट -3, तो कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है, चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 3, बोथ पर आपको चेक करना है। -3 पे भी चेक करना पड़ेगा और 3 पे भी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 के RHL और FA गिवन है और यहाँ LHL गिवन है। और यहाँ देखिए जब इक्वल लगा होता है तो उसमें एक साथ दो केसेस होते हैं। जब इक्वल लगा होता है तो एक साथ या तो RHL LHL एक साथ हो सकते हैं या फिर RHL एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इक्वल लगा तो इसका मतलब है ये LHL और FA एक साथ दिया हुआ है, इसमें FA और RHL की वैल्यू LHL की वैल्यू एक साथ है। देखिए -3 से लेस देन है, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे बेटा एट x इक्वल टू -3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक साथ दो वैल्यू गिवन है, FA इक्वल टू LHL। ठीक है, यानी जो FA की वैल्यू है वही सेम LHL की वैल्यू है। तो ऐसे क्वेश्चन पे बेटा हम ये दोनों नहीं निकालते हैं, सिर्फ एक ही निकालते हैं। ठीक है, जिसमें इक्वल लगा होता है उसमें दोनों केसेस नहीं निकालने पड़ते हैं, सिर्फ ओनली एक केस, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू -3, तो इसका मतलब है कि FA जो है LHL टेंडेंसी के इक्वल गिवन है। तो इन दोनों में आप कोई भी निकाल लीजिए। ठीक है, -3 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 माइनस। ठीक है, और यहाँ पर हो गया fx, तो यहाँ वैल्यू लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0 -3 माइनस h। ठीक है, तो लिमिट s टेंस टू 0 और यहाँ फंक्शन गिवन है मॉड x प्लस 3, तो बेटा यहाँ आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 मॉड -3 माइनस h प्लस 3। ठीक है, अब आप इसमें क्या करेंगे, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो बचेगा -3 प्लस 3 और ये वैल्यू हो गई पॉजिटिव 3 प्लस 3, कितनी वैल्यू आ गई 6। इसी तरीके से बेटा अब हम RHL ले लेते हैं। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx, तो बेटा यहाँ आएगा लिमिट s टेंस टू 0 f -3 प्लस h। तो राइट टेंडेंसी चेक करेंगे, तो राइट टेंडेंसी में फंक्शन क्या गिवन है, -3 से ग्रेटर, तो -3 से ग्रेटर यानी -2x, तो यहाँ पर फंक्शन गिवन है -2x। ठीक है, तो लिमिट s टेंस टू 0 -2 -3 प्लस h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है,
एच की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो वैल्यू 6। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एफ ए इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एल एच एल। ठीक है, फंक्शन क्या हो गया, एट एक्स इक्वल टू -3 पर कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। अब बेटा इसी तरीके से हमें 3 पे भी चेक करना है, तो यहाँ पर -3 की जगह अब कौन सा पॉइंट लेंगे, 3। ठीक है, देखिए check the continuity at x equal to 3। देखिए at x equal to 3 पर यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, इस बार x की वैल्यू 3 के इक्वल भी है, 3 से ग्रेटर देन भी है, तो यानी एफ ए जो है वो आर एच एल के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन है कि एफ ए इक्वल टू आर एच एल है। ठीक है, तो आर एच एल की वैल्यू एफ ए के इक्वल हो जाएगी, तो इस बार चाहो तो आप इसे एफ ए में ही कर लो, तो एफ थ्री कितना हो जाएगा, आर एच एल इक्वल टू एफ ए। ठीक है, और एफ थ्री की वैल्यू हो जाएगी 6x + 2, यानी 6x की जगह पर 3 + 2, 18 + 2 यानी 20। तो यानी एफ ए की वैल्यू भी 20 है, बट आर एच एल की वैल्यू भी क्या है, 20। अब ओनली क्या निकाल लो, एल एच एल निकाल लो। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 3 - एफ एक्स, तो बेटा यहाँ आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 3 - h। अब देखिए 3 से लेस देन कौन सा फंक्शन है, 3 से लेस देन -2x, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट s टेंस टू 0 -2x, और x की वैल्यू क्या पुट करना है आपको, 3 - h, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, लेकिन वैल्यू क्या आ जाएगी, -6। ठीक है, क्लियर बेटा। अब ये -6 है और ये 20 है, तो एफ ए इक्वल टू क्या हुआ, आर एच एल तो है बट इक्वल नॉट एल एच एल है, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, क्या हो गया बेटा, डिसकॉन्टिन्यूअस। और पिछला वाला क्वेश्चन क्या आया था, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि उसमें दोनों वैल्यू 6 आई थी और इसमें ये -6 है और ये 20, तो एट x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, चलिए अब देखिए एनसीईआरटी के आगे के क्वेश्चंस क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर है बेटा 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू ax + 1 bx + 3 x लेस देन इक्वल टू 3 x ग्रेटर देन 3। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस गिवन है एट x इक्वल टू 3 पर, देन रिलेशन बिटवीन a एंड b फाइंड करना है। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 17। देखिए हमें रिलेशन बिटवीन ए एंड बी बताना है जब ये कॉन्टिन्यूअस गिवन है। हमें फंक्शन में ये गिवन है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 3 पर। तो बेटा यहाँ पर गिवन है कि एट एक्स इक्वल टू 3 पर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो बेटा जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इट मीन्स क्या हुआ, एफ ए इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एल एच एल हुआ। तो इसमें दो वैल्यू क्या है, सेम है। देखिए 2 वैल्यू सेम है। ठीक है, एक तो दिस वन और एक दिस वन, यानी एफ ए और एल एच एल। तो आप इसे ऐसे लिखिए, देखिए एफ ए इक्वल टू एल एच एल इक्वल है, देखिए फंक्शन सेम है। ठीक है, और इक्वल टू आर एच एल। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में कोई एक फाइंड कर लीजिए, क्योंकि फंक्शन सेम है उस केस पर, 3 से इक्वल और 3 से लेस देन, तो उस केस में फंक्शन सेम ही रहेगा। ठीक है, तो एफ ए इक्वल टू एल एच एल तो यहाँ पर सेम है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर एच एल भी सेम है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस दे रखा है। तो बेटा कंप्लीट क्वेश्चन अगर करना होता है तो आप उसमें शॉर्ट कर लेंगे कि एफ ए एल एच एल के इक्वल है, यहाँ वैल्यू सेम है यहाँ पर।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एफ ए इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल में हम इनमें से एक केस कर लेते हैं, एफ थ्री, ठीक है, इक्वल टू आर एच एल। तो एफ थ्री की वैल्यू कितनी हो गई, ए इंटू थ्री प्लस वन, और आर एच एल का केस अप्लाई कर लीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री प्लस एफ एक्स। तो बेटा यहाँ हो गया थ्री ए प्लस वन, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो थ्री प्लस एच, ठीक है। तो लिमिट एस टेंस टू जीरो थ्री से ग्रेटर, राइट टेंडेंसी क्या है, थ्री से ग्रेटर, तो यहाँ हो जाएगा बी एक्स प्लस थ्री, ठीक है। तो वैल्यू क्या बनी, थ्री ए प्लस वन इक्वल टू एक्स की जगह पर आ जाएगा बी थ्री प्लस एच प्लस थ्री, ठीक है। देखिए ना, एक्स ये आएगा थ्री प्लस एच। अब एच टेंस टू जीरो पुट कर देते हैं, तो थ्री प्लस वन इक्वल टू बी थ्री प्लस जीरो प्लस थ्री, तो बेटा आ गया थ्री बी प्लस थ्री, थ्री ए प्लस वन, तो वैल्यू आ गई थ्री ए माइनस थ्री बी इक्वल टू टू। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, फोर एक्स प्लस वन, एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। यहाँ पर गिवन है कि कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो है, और व्हाट अबाउट एट एक्स इक्वल टू वन। इसमें देखिए टू क्वेश्चन अटैच कर दिए गए हैं, ठीक है, इसमें टू क्वेश्चंस अटैच कर दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो एट एक्स इक्वल टू जीरो लेंगे फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए एफ ए की वैल्यू, यानी एफ ए और एल एच एल इक्वल है, देखिए ना, जीरो के इक्वल और जीरो से लेस देन, तो एफ ए जो हुआ वो एल एच एल के इक्वल हुआ, राइट, यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा एफ जीरो, और एफ जीरो की वैल्यू लैम्डा जीरो माइनस जीरो, ठीक है। तो एफ जीरो की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, और सेम क्या हो गया, एल एच एल। अब क्या निकालेंगे, आर एच एल, जीरो से ग्रेटर देन, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, तो यहाँ वैल्यू होगी लिमिट एस टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच। अब देखिए जीरो से ग्रेटर देन, यानी राइट हैंड टेंडेंसी क्या कह रही है, फोर एक्स प्लस वन, तो उस पर जो फंक्शन गिवन है फोर एक्स प्लस वन, तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो, ठीक है, यहाँ पर फोर और एक्स की जगह जीरो प्लस एच प्लस वन, तो एच की जगह जीरो हो जाएगा, ठीक है, एच की जगह क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। अब यहाँ क्वेश्चन पे गिवन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो देखिए इसने कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो देखिए जब इसने कहा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो वैल्यू ऑफ लैम्डा बताइए। तो देखिए लैम्डा यहाँ तो क्या हुआ, है ही नहीं, सेफ ही नहीं है, लैम्डा की वैल्यू नहीं है, तो लैम्डा बिलोंग्स टू एनी रियल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, लैम्डा बिलोंग्स टू एनी रियल। तो इस केस में लिखा जाएगा लैम्डा बिलोंग्स टू एनी रियल, क्लियर, क्योंकि लैम्डा यहाँ पर क्या हुआ, बचा ही नहीं, क्वेश्चंस में अनसेफ हो गया, वो जीरो ही हो गया, ठीक है। अगर लैम्डा यहाँ होता
तो वैल्यू क्या थी 1, तो इसमें लिखा जा सकता है लैम्डा बिलोंग्स टू एनी रियल। क्लियर बेटा? इस केस में लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, एनी रियल। अब कह रहा व्हाट अबाउट एट x इक्वल टू 1, तो देखिए यहाँ तो 1 नहीं आएगा, लेकिन 0 से ग्रेटर देन, तो यहाँ पर 1 होगा। तो सेम यहाँ पर अगेन एंड अगेन वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, फंक्शन व्हाट अबाउट एट x इक्वल टू 1, तो यस ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि एट x इक्वल टू 1 0 से ग्रेटर देन फंक्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, देखिए अब हम हेडिंग डालेंगे इसी क्वेश्चन के लिए, व्हाट अबाउट एट x इक्वल टू 1। तो देखिए फॉर एट x इक्वल टू 1, तो देखिए 1 कहाँ पर मिलेगा हमें, जब ये 0 से ग्रेटर देन होगा। तो एफ ए इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल सेम हो जाएंगे। ठीक है, एफ ए इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल क्या हो जाएंगे, सेम, क्योंकि 0 से ग्रेटर देन पे 1 यहाँ आएगा। तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम एल एच एल होगा, सेम आर एच एल होगा। ठीक है, तो F1 यानी 4x प्लस 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी 5, सेम एल एच एल होगा, सेम आर एच एल होगा। तो ये क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 1 पर। एट x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, x माइनस ग्रेटेस्ट x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, एफ एक्स इक्वल टू है x माइनस ग्रेटेस्ट x। ये बेटा GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या रहा, प्रूव दैट द इज डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, एट ऑल इंटीजर्स, प्रूव करना है डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस इन ऑल इंटीजर्स। तो लेट कर लेते हैं बेटा x इक्वल टू n। ठीक है, x इक्वल टू n इज ऑल इंटीजर्स। ठीक है, अब देखिए ये इसको मैंने एज्यूम किया है कि n जो है वो इंटीजर्स है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे एफ ए यानी x माइनस ग्रेटेस्ट x। तो बेटा एफ एन क्या होगा, n माइनस ग्रेटेस्ट n। और अगर ये इंटीजर्स है, लाइक अगर ये 3 है तो 3 ओल्ड होता है इंटीजर्स के अंदर, तो बेटा ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, अब हम आर एच एल निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू होगा n प्लस, ठीक है, एफ एक्स, जिसे क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंस टू 0 एफ एन प्लस एच। तो बेटा यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे x माइनस ग्रेटेस्ट x में, तो यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट s टेंस टू 0 n प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट n प्लस एच। ठीक है, अब देखिए जो n प्लस एच है वो नंबर लाइन पे कहाँ डिपेंड करेगा। देखिए यहाँ पर n है, यहाँ n प्लस 1 है और यहाँ n माइनस 1 है, तो n प्लस एच राइट साइड होगा। देखिए n यहाँ पर है तो n प्लस एच राइट साइड होगा, तो क्या होल्ड होगा ये n, तो ये वैल्यू जो होगी n होल्ड होगी, क्या होगी n। ठीक है, तो यहाँ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 n प्लस एच माइनस n। देखिए n प्लस एच 3.3 क्या होता है 3, 2.4 क्या होता है 2, 3.9 क्या होता है 3, तो n प्लस एच क्या होगा n। अब n से n कैंसिल, h की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू भी क्या आ गई 0 आ गई। तो यानी एफ ए और आर एच एल तो इक्वल हो गए। अब क्या लेंगे एल एच एल, तो लिमिट x टेंस टू n माइनस एफ एक्स, तो लिमिट होगी यहाँ पर s टेंस टू 0 और यहाँ पर बेटा फंक्शन पुट करेंगे, डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस एच और माइनस n माइनस एच, तो ग्रेटेस्ट। देखिए अगर हम बात करें तो 2.3 2 ओल्ड होता है, तो n माइनस एच, बेटा n माइनस एच इसके लेफ्ट हैंड टेंडेंसी पे होगा इधर, तो क्या होल्ड होने वाला है यहाँ पर
n माइनस वन। देखिए आर एच एल तो n के इस तरफ होगा तो n ओल्ड होगा, जो n माइनस एच है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो क्या ओल्ड होगा, n माइनस वन। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिन दो नंबरों के बीच में लाइज करता है उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं। तो ये n माइनस एच, n प्लस एच n ओल्ड होगा, n माइनस एच n माइनस वन होगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी s टेंस टू 0 n माइनस एच, और ये वैल्यू होगी n माइनस वन ओल्ड होगी। ठीक है, 3.3 ओल्ड होता है। ठीक है, माइनस का 0.5 माइनस वन ओल्ड होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू लेफ्ट हैंड टेंडेंसी में n माइनस वन होल्ड होगी। ठीक है बेटा, अब देखिए n से n कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, h की वैल्यू 0 तो इधर 1 आ जाएगा। तो देखिए एफ ए आर एच एल तो इक्वल है बट एल एच एल इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे एफ ए इक्वल टू आर एच एल बट इक्वल नॉट टू एल एच एल। तो क्या होगा, ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस, नोट कर लीजिए इसे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए जब कभी भी पॉइंट मिसिंग होता है तो हम एनी रियल लेते हैं, ये ऐसा मैंने पहले भी बताया था। अब आपको क्वेश्चन नंबर बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 21 है और उसका बेटा ए पार्ट है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 24 है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स 0, x इक्वल नॉट 0 और x इक्वल टू 0। ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहले इसमें पॉइंट नहीं गिवन है। जब पॉइंट नहीं गिवन होता है तो बेटा आप इसमें से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, एनी रियल, कोई भी रियल नंबर पॉइंट्स ले लीजिए या 0 ले लेट कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पॉइंट मिसिंग है, कोई भी पॉइंट नहीं गिवन है। ठीक है, लेकिन आप पॉइंट कौन सा लेंगे। ठीक है, देखिए 0 से 2 पाई में कोई भी पॉइंट ले लीजिए, 0 पाई बाई 2 पाई। ठीक है, क्लियर। जो इनकी डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, तो इसमें से कोई भी ऐसी वैल्यू लीजिए जिसमें आपको उस फंक्शन की वैल्यू पता हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि x इक्वल टू, ठीक है, पाई बाई 2 कर लेते हैं चेक करने के लिए। लेट x इक्वल टू पाई बाई 2 और पाई बाई 2 बिलोंग्स टू डोमेन। कोई भी पॉइंट ले लीजिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में, या 0 ले लीजिए या पाई बाई 2 ले लीजिए या पाई ले लीजिए, कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से बिलोंग करती हो, यानी डोमेन पे इनकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो सबसे पहले एफ ए निकालेंगे। ठीक है, यानी एफ पाई बाई 2, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2। तो बेटे ये वैल्यू 1 होती है और ये 0, तो वैल्यू क्या आ गई 1। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालें तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स। तो यहाँ बेटा आएगा लिमिट s टेंस टू 0 पाई बाई 2 प्लस h। ठीक है, लिमिट s टेंस टू 0, ठीक है, साइन पाई बाई 2 प्लस h प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस h। तो बेटा यहाँ पर पहले फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा और दिस इज अ माइनस साइन थीटा। अब h की जगह आप 0 पुट कर दीजिए, तो cos 0 1 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई 1। तो देखिए वैल्यू 1 आ गई। अब सेम इसी तरीके से इस पर LHL कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस एफ एक्स,
वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट s टेंस टू 0 π/2 माइनस h, ठीक है। तो लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ आएगा साइन π/2 माइनस h, साइन π/2 माइनस h माइनस का कॉस π/2 माइनस h, ठीक है। अगेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस h माइनस साइन h। अब कॉस 0 1 हो जाएगा, साइन 0 0, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी कॉस 0 माइनस साइन 0, 1 माइनस 0 1 आ गया। तो देखिए कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो अपनी डोमेन पर कॉन्टिन्यूस होते हैं, ऑल रियल नंबर होते हैं वैसे तो साइन कॉस, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एफ ए इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एल एच एल। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। क्लियर हुआ, इसको भी नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, देखिए ये पूछ रहा है कि ये फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन 0 पर 0 है और ये 0 के इक्वल नहीं है, तो यानी ये आर एच एल है और एल एच एल है, ये दोनों होता है। फिर उस समय जब 0 के इक्वल नहीं है तो ये आर एच एल भी हुआ और ये एल एच एल भी हुआ। तो आर एच एल और एल एच एल इस क्वेश्चन के सेम होंगे, दोनों में से कोई एक फाइंड कर लेते हैं। ऐसे केसेस में जिसमें 2 केसेस एक साथ इंक्लूडेड होते हैं बेटा, उसमें से कोई दोनों में से कोई एक ही केस सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आर एच एल इक्वल टू एल एच एल है, क्योंकि ये फंक्शन 0 के इक्वल नहीं है, 0 पे तो 0 गिवन है, तो यहाँ पर कोई भी फाइंड आउट कर लीजिए। तो हमने आर एच एल फाइंड कर लिया, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, तो लिमिट s टेंस टू 0 0 प्लस h, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 0 प्लस h का होल स्क्वायर साइन 1 प्लस 0 प्लस h, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h। तो बेटा ये वैल्यू 0 हो जाएगी टेकिंग लिमिट पर, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ बचेगा साइन 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी बिलोंग करती है, -1 to 1 ही बिलोंग करती है ओनली। ट्रिग्नोमेट्री में साइन के अंदर कुछ भी हो वो कितने, मिनिमा क्या होता है -1, मैक्सिमा क्या होता है 1, क्योंकि ये वैल्यू जो है साइन पे क्या होगी, -1 to 1 हमेशा रहेगा, इससे -1 और 1 के बीच में ही वैल्यू बिलोंग करेगी साइन की। तो बेटा यहाँ पर -1 to 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर f0 पे यानी fa की वैल्यू f0 पर क्या गिवन है 0, तो देखिए आर एच एल एल एच एल ऑलरेडी 0 है, तो आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू f0। तो ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। अब ध्यान से समझ लीजिए इस केस को, जब हम 1 अपॉन यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड बनेगा, और साइन नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी जो होता है वो हमेशा ऑलवेज कितना बिलोंग करता है, -1 to 1 बिलोंग करता है, ठीक है। अब बेटा है क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 30, ठीक है। बाकी जो मिसिंग क्वेश्चन है वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 5x लेस देन इक्वल टू 2, ax प्लस b x लेस देन 10 ग्रेटर देन 2, और यहाँ पर 21x ग्रेटर देन 10। फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। और फंक्शन गिवन है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये बेटा गिवन है क्वेश्चन कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। क्लियर। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो मॉडुलस क्वेश्चन पर बेस्ड है।
तो मॉडुलस फंक्शन बेटा ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, मॉडुलस नॉट डिफरेंशिएबल होता है। मॉडुलस कभी डिफरेंशिएबल नहीं होता क्योंकि उसमें सॉर पॉइंट बनता है, लेकिन वो मॉडुलस जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है। तो इसके बाद वाले लेक्चर्स पे मैं बेटा आर डी शर्मा के आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। आर डी शर्मा में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में 4 मार्क्स का पूछा जाता है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं आर डी शर्मा के 7-8 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए पहले इसको कर लेते हैं। देखिए 2 पर 5 है और 2 से लेस देन है तब भी 5 है, 2 से ग्रेटर देन है तो ax प्लस बी है, 10 से स्मॉलर है ax प्लस बी है, और 10 के इक्वल और ग्रेटर देन पे 21 है। तो देखिए यहाँ पर जब मैंने बताया कि जब 2 वैल्यू सेम होती हैं तो उनमें से कोई एक ही फाइंड कर लो, दूसरा सेम रहता है। तो LHL और FA 2 पर 5 है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूस गिवन है। ठीक है, तो गिवन है एट x इक्वल टू 2 पर फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, FA इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL अप्लाई कर देंगे। तो FA और LHL तो सेम है यहाँ पर, देखिए 2 पर, तो ये वैल्यू हो गई 5 क्योंकि ये दोनों सेम है, FA और LHL दोनों सेम है, तो ये हो गई वैल्यू 5। ठीक है, अब यहाँ पे RHL फाइंड कर लेते हैं, किसने पर, 2 पर, तो x टेंस टू 2 प्लस fx। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी लिमिट s टेंस टू 0 2 प्लस h। अब देखिए 2 से ग्रेटर ax प्लस b है, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 ax प्लस b। तो बेटा यहाँ पे इक्वेशन बनेगी लिमिट s टेंस टू 0 ax की जगह पर 2 प्लस h प्लस b, h 0 पुट करेंगे तो 2a प्लस b इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब 10 पे भी गिवन है एट x इक्वल टू 10। ठीक है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर fx इक्वल टू 10, fx इज कॉन्टिन्यूस, ये भी गिवन है। तो देखिए ये वैल्यू सेम है RHL पे और F10 पर। तो इस बार FA इक्वल टू क्या है, RHL और इक्वल टू LHL तो गिवन है, लेकिन ये दोनों वैल्यू सेम है, ये क्वेश्चंस में ये F10 की वैल्यू 21, तो ये वैल्यू हो गई 21। और इस केस में LHL फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो जाएगा 21 इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 10 माइनस h। तो 10 से लेस देन फंक्शन है ax प्लस b, तो बेटा यहाँ आएगा 21 इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 a 10 माइनस h प्लस b। तो बेटा यहाँ से 0 पुट करेंगे तो आएगा 10a प्लस b इक्वल टू 21। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आएगा 2a प्लस b इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1, माइनस 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 b कैंसिल, 8a इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई 2, तो a की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ से 2 इंटू 2 प्लस b की वैल्यू 5, तो b की वैल्यू हो गई 5 माइनस 4, b की वैल्यू 1, तो a और b की वैल्यू आ गई। आप इसे नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी fx इक्वल टू मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1। तो देखिए मैंने बताया मॉडुलस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, बट डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, fx इक्वल टू है
मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1, तो लेट कर लिया x इक्वल टू के बिलोंग्स टू एनी रियल। ठीक है, k कोई पॉइंट है जो एनी रियल है। क्लियर हुआ बेटा? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ ए। ठीक है, तो यानी हो जाएगा एफ के, तो बेटा हो जाएगा मॉड के माइनस मॉड के प्लस 1। ठीक है, और बेटा ये एनी रियल है तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, के माइनस के, क्योंकि ये पॉजिटिव खुलेगा, क्योंकि मॉड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस, यहाँ पॉजिटिव ओपन करेंगे तो के प्लस 1, के से के कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर LHL फाइंड कर लेते हैं, तो लिमिट, ठीक है, यहाँ -1 आएगा बेटा, -1। देखिए किस टाइप से, के माइनस 1 वैल्यू आएगी -1, के से के कैंसिल। लिमिट x टेंस टू के माइनस एफ एक्स, तो LHL टेंडेंसी में हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 मॉड के माइनस एच माइनस मॉड के माइनस एच प्लस 1। h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो मॉड के माइनस मॉड के प्लस 1। ठीक है, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये भी वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, अब इसके बाद RHL लेंगे तो लिमिट क्या होगा, x टेंस टू k प्लस एफ एक्स, तो बेटा यहाँ आएगा लिमिट s टेंस टू 0 एफ के प्लस h, तो यहाँ लिखा जाएगा बेटा लिमिट s टेंस टू 0 मॉड k प्लस h माइनस मॉड k प्लस h प्लस 1, और h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी लिमिट s टेंस टू 0 मॉड k माइनस मॉड k प्लस 1, तो बेटा यहाँ k माइनस 1, वैल्यू क्या आ गई, -1। तो देखिए RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू FA, फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो लिखेंगे FA इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। ठीक है, एट x इक्वल टू k बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो मॉडुलस हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा बेटा, किस पॉइंट पर, जहां पर वो सिमेट्रिक फंक्शन होता है। ठीक है, देखिए मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि जो एफ एक्स है वो मॉड एक्स है। ठीक है, अगर हमें इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होती है, यानी क्या ये डिफरेंशिएशन है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले बेटा जिस पॉइंट के अबाउट ये सिमेट्रिक होता है उसे फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए इसको पुट कर देते हैं 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो ये 0 के अबाउट सिमेट्रिक फंक्शन है। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल है, 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, बट x इक्वल टू 0 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, और वो निकालेंगे कैसे कि डिफरेंशियलिटी कैसे चेक करेंगे, तो देखो ओनली 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन अगर आप 1 में करोगे एट x इक्वल टू 1 पे सेम फंक्शन, तो ये डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा उसका। -1 पे करोगे तब भी डिफरेंशिएबल होगा, बट उसके सिमेट्रिक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो सिमेट्रिक होता है उस पर वो क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो करने का मेथड आप इस तरीके से कर सकते हैं इसे, मॉड x, देखिए पॉजिटिव ओपन होता है, ठीक है, और निगेटिव ओपन होता है जब 0 से लेस देन होता है, और इसी डेटा पे आप डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये वैल्यू -1। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर जब आप 0 पे पुट करोगे 0 पर, तो यहाँ हो जाएगा f'0, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू -1। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखिए ये RHD हो गई राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये हो गई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD।
तो दोनों इक्वल नहीं है, तो आर एस डी इक्वल नॉट एल एस डी, तो फंक्शन क्या हुआ, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर कोई फंक्शन लेंगे तो जिस मॉडुलस जिस फंक्शन पर ये सिमेट्रिक होता है, जिस वैल्यू पर ये सिमेट्रिक होता है उसी जगह ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। बट अगर यहाँ पर कोई पॉइंट ले, यहाँ कोई पॉइंट ले, यहाँ पर, तो वो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, लेकिन इस जगह पे ओपन होगा क्योंकि 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, और इधर ले -1, -2, -3, तब भी ये डिफरेंशिएबल होगा, बट यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये शार्प पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर हम अदर्स एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 ले लेते हैं, तो ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि इसका सिमेट्रिक फंक्शन कहाँ पे बनेगा, एट एक्स इक्वल टू 1 पर। देखिए यहाँ पर ये 0 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर 1 के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा, तो ग्राफ इसका ऐसे बनने वाला है। ठीक है, तो 1 पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा लेकिन ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा 1 पर, तो एट एक्स इक्वल टू 1 पर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, बट एट एक्स इक्वल टू 1 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर ये शार्प पॉइंट बनाता है मॉडुलस। लेकिन अगर हम बात करें 2 पर तो कॉन्टिन्यूअस होगा, 3 पर तो कॉन्टिन्यूअस होगा बट साथ में डिफरेंशिएबल भी होगा 2, 3 पर, लेकिन ये जो 1 पर, ठीक है, कैसे, अब देखो डेटा बना करके, यहाँ मॉड एक्स माइनस 1 है, तो जब ये 1 से ग्रेटर देन इक्वल होगा तो पॉजिटिव ओपन होगा। ठीक है, 1 से ग्रेटर देन होगा तो क्या, पॉजिटिव, और 1 से लेस देन होगा तो निगेटिव। निगेटिव ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट कर लो, एफ डैश एक्स, तो यहाँ आ जाएगा 1, 1 का 0, -1 इसका 0। ठीक है, और इस पे अब 1 पुट कर लो, एफ डैश 1, तो यहाँ 1 रहेगा और यहाँ -1। अब आप देख रहे हैं इसमें क्या दिख रहा है, एक 1 है और एक -1 है, एक 1 है और एक -1। तो देखिए आर एस डी क्या आ रही है इसकी 1, एल एस डी क्या आ रही है -1, तो नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी अगर आपको मॉडुलस फंक्शन की चेक करनी है तो आप इसी डेटा की तरीके से डिफरेंशिएट कर लेंगे, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? अब ऐसे कोई भी फंक्शन गिवन होगा आप कर सकते हैं डेटा वाइज। ठीक है, अगर आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन गिवन है और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ना, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ax² + 2x + 3 और bx + c, यहाँ पर x + b, और x greater than 1 और x less than 1। अगर ये क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b व्हेन एट x = 1 पर ये डिफरेंशिएबल है, तो एट x = 1 पर ये डिफरेंशिएबल है, देन फाइंड करना है a एंड b। ठीक है, तो जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस जरूर होता है। तो पहला एक केस डिफरेंशिएबल से निकाल लीजिए, दूसरा कॉन्टिन्यूअस से निकाल लीजिएगा। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, बट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन 100% वो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो पहले आप डिफरेंशिएबिलिटी निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 2ax + 2, डिफरेंशिएट कर दीजिए इसी तरीके से, ये ज़्यादा इजी टॉपिक इजी है। और यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1 और b का 0। ठीक है, देखिए इसी डेटा में ही डिफरेंशिएट कर दीजिए, वो ज़्यादा इजी मेथड है। और यहाँ पर अब 1 पुट कर दीजिए। ठीक है, f'1, तो यहाँ आएगा 2a × 1 + 2 1। ठीक है, और यहाँ x < 1। और देखिए ये डिफरेंशिएबल गिवन है, तो ये RSD हो गई और ये वाली वैल्यू LSD हो गई। तो RSD = LSD रख दीजिए। क्यों, क्योंकि फंक्शन गिवन है कि डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2a + 2 = 1,
तो 2a की वैल्यू -1, a की वैल्यू आ गई -1/2। तो a की वैल्यू -1/2 है बेटा, a की वैल्यू -1/2 आ गई, ठीक है। 2a इक्वल टू -1, a का वैल्यू -1/2। अब बेटा b भी निकालना है हमें, तो b के लिए अब क्या करोगे, ठीक है। b के लिए क्या करोगे, डिफरेंशियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, तो अब कॉन्टिन्यूटी चेक कर दीजिए, क्या कर लीजिए, कॉन्टिन्यूटी। अब कॉन्टिन्यूटी भी कितना, जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है। अब ज़्यादा बड़ा आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप यहीं पे 1 पुट कर दीजिए, क्योंकि a का वैल्यू -1/2 यहाँ पुट कर लीजिए, a का वैल्यू -1/2 यहाँ पुट कर लीजिए और डायरेक्टली पुट कर दीजिए यहाँ पर 1 और 1, तो डायरेक्टली b की वैल्यू निकल आएगी। तो अब कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है और कॉन्टिन्यूटी चेक कर देंगे तो b की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है बच्चों। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में RD शर्मा के कुछ बड़ी प्रॉब्लम बताने वाला हूँ इसी टॉपिक में, कॉन्टिन्यूटी पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके क्वेश्चंस थोड़े से एक्स्ट्रा लेवल पे हैं, जो कि डिजर्व करता है कि बोर्ड में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। NCERT से तो बहुत कम आते हैं क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए।